मर्तबे का मुस्तहिक है ये शख्स, क्योंकि ये वो है जो कहता भी है और करता भी है। बेशक इसने बहलूम को बदतरीन शिकस्त दी है और हम महसूस करते हैं कि इसके बदन में पोशीदा कुव्वत सबसे अनोखी है। यूं समझो बहलूम इसके सामने शीरखार बच्चे से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। मेनपाल ने खलूसे दिल से एतराफ किया। मेरा ख्याल था कि मेनपाल को अपने सिपाही की शिकस्त पसंद ना आई होगी, लेकिन दरहकीकत उसने पूरे खलूस से एतराफ किया था। तब उसने बुलंद आवाज में कहा, सुन ए जयाले सुन, ए बहादुर तू कायम है, तू अजीम है। तेरी अजमत के इनाम के तौर पर हम तुझे अपनी आधी फौज का सालार मुकर्रर करते हैं और तूने इश्तार का हुक्म माना और अपने शिकार को कोई ऐसी अजियत न दी जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती। इसलिए तेरी इस वफाशारी के इनाम के तौर पर हम तुझे अपने खास मुसाहिबों और मशीरों में शामिल करते हैं। हमारे लश्कर में तेरी हैसियत सबसे मुमताज रहेगी। मेनपाल अजीम है, वो बहादुरों का कदरदान है, इश्तार ने कहा। और यूं ये दिलचस्प सुबह खत्म हुई और मुझे वो नुमाया हैसियत मिल गई जो अभी मेरी असलियत से मैल न खाती थी। लेकिन बहरहाल गनीमत थी, आगे का खेल तो अभी बाकी था। इश्तार मेनपाल के साथ ही वापस चलेगी। मेरे इस साथी को तो सांप ही सूंघ गया था जिसके साथ मैं मुकीम था और जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। अखाड़े से मैं वापस उसी के खैमे में गया था, लेकिन वो न जाने कहाँ था। काफी देर तक मैं खैमे में बैठा गुजरे हुए वाकयात पर गौर करता रहा। फिर जब बैठे बैठे उकता गया तो बाहर निकला। तब मैंने देखा मेरा साथी खैमे के बाहर जमीन पर गर्दन झुकाए बैठा कुछ सोच रहा था। ओह, तुम यहाँ क्यों बैठे हो जाले? और वो बुरी तरह उछल पड़ा। फिर इस तरह घबरा कर उठा जैसे मैं झपट्टा मारकर उसे दबोचने वाला हूँ। लेकिन जब मैंने ऐसा न किया तो वो ताज्जुब किस निगाहों से मुझे देख लगा। तुम मुझसे नाराज हो? उसने हकलाते हुए कहा। क्यों, तुमसे नाराज होने की क्या बात है? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना। ओह, इसमें मजाक की क्या बात थी? तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते थे, मैंने इम्तिहान ले लिया, लेकिन मैंने तुम्हें मुसीबत में फंसा दिया था। तुमने देखा मुसीबत में कौन फंस गया। क्या तुमने दूसरी बात भी सही की थी? दूसरी बात कौन सी? जब तुम इश्तार के कासिद बनकर आए थे और तुमने मेनपाल से कहा था कि तुम लश्कर का कत्लेआम कर सकते हो और खुद कत्ल ना होगे। सुनो मेरे दोस्त, मैं कोई बात गलत नहीं करता, तुम जब चाहो आजमा लेना। तब तो तुम मेनपाल के पूरे लश्कर पर भारी हो। लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम दोनों के हाथों में हथियार होते तो क्या इस वक्त भी तुम बहलूम पर काबू पा लेते? बहलूम सिर्फ पहलवान ही नहीं, एक अच्छा सिपाही भी है। मेरा ख्याल है कि उसके धारदार खांडे के वार से तुम जान ना बचा सकते। और उसके बाद सुनकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। एक बात बताओ मक्कार सिपाही, क्या तुम्हारी बहलूम से कुछ दुश्मनी है? यजगल की कसम हरगिज़ नहीं। फिर तुम उसकी जिंदगी के गाहक क्यों हो? अमान की कसम मैंने ही समझा। तो सुनो, अगर बहलूम को अकल ना आई और उसके दिल में हथियार इस्तेमाल करने की कोई हसरत रह गई हो तो कल के खेल में तुम ऐलान कर सकते हो कि मैं बहलूम को हर फन सिपाह में शिकस्त दे सकता हूं। मैं उसके नाकाबिले तस्खीर खांडे को चीड़ के दरख्त की कमजोर टहनी की मानंद नकारा कर दूंगा। मैं उसके तेज नेज़े की यानी को अपने जिस्म पर रोक कर मोड़ दूंगा। मैं उससे हर तरीके जंग पर जंग करने को तैयार हूं, मगर अब वो तुमसे जंग न कर सकेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे बाप, मैं तुमसे इस बेतकल्फी से कैसे मुखातिब हूं? तू तो मेरा सालार बन चुका है। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने लपक कर उस मस्खरे की गर्दन पकड़ ली। तुम ना माकूल, मैं अब भी तेरा दोस्त और तेरा साथी हूँ। मुझे मेनपाल की सालारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ताहम इश्तार के लिए मैं वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूँ। इश्तार? उसने मेरी तरफ देखा, फिर लोफरों की तरह मुस्कुराने लगा और फिर गर्दन मटकाते हुए बोला, तो ये किस्सा है बड़े भाई? ठीक है, बड़े आदमियों की बड़ी बात है। तो कल तुम उसे मेरी तरफ से ललकार रहे हो? मैंने पूछा और उसने दोनों कान पकड़ लिए और जोर जोर से खींच लगा। नहीं नहीं, चम्मच की कसम हरगिज़ नहीं। तुमने मेरे साथ एक ज्यादती भी की है। वो क्या? जब तुमने उसे शिकस्त दी थी तो उसे कत्ल क्यों नहीं कर दिया? पहलू बड़ा कीना परवर इंसान है, वो ये बात कभी नहीं भूलेगा कि मैंने उसे तुमसे मुकाबले पर उकसाया और मेरी जान किसी भी वक्त अजाब में आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, अगर उसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो खुशी से खिल उठा और फिर उछलते हुए बोला, तब तो तुम मुझे अपने मुआलजों में शामिल कर लो, मुझे अपने साथ ही लगाओ। यकीन जानो बहुत अच्छा और बेहद वफादार साबित होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त भी होगी। कहो, जल्दी कहो। तुम्हारा खैमा मेरे खैमे से इतनी दूर होगा कि रात को सोते हुए तुम्हारे कटे हुए बकरे जैसी आवाज मुझ तक न पहुंचे। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन यकीन करो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बदबख्त सूमा को भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन हाय अफसोस, वो न मानी और उसने मेरी शरीक जिंदगी बनने से इनकार कर दिया। सूमा कौन थी? फिर दिलचस्पी से पूछा। मेरी महबूबा, लेकिन सिर्फ दिन की। एक दफा रात को भी मेरे साथ रह गई थी। बस उसी रात से उसने मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर किसी कीमत पर मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर अमाता ना हुई। मुझे बेतहाशा हंसी आ गई। वो दिलचस्प आदमी था और इस वक्त जब तक इश्तार की माइयत हासिल न हो जाती उसके साथ अच्छा वक्त गुजर सकता था। मैं उसे कुछ और गुफ्तगू करने वाला था कि उसी वक्त मेनपाल के खुसूसी दस्ते के 2 सिपाही नजर आए। वो मेरे सामने आकर झुक गए थे।
अजीम मेनपाल तुझे तलब करता है, वो बैक वक्त बोले। और मैंने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं चलता हूँ, तुझसे जो गुफ्तगू हुई है इसका ख्याल रखूंगा। और मैं इन दोनों के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं मेनपाल के खैमे में दाखिल हो गया। इश्तार उसके साथ मौजूद थी। मेनपाल मुंतजिर था कि मैं उसकी ताजीम के लिए झुकूं, लेकिन यह मेरे बस की बात ना थी। तब मेनपाल के होंठ सुकड़ गए। उसने इश्तार की तरफ देखा और इश्तार ने मुस्कुराते हुए उसके बाजू पर हाथ रख दिया और उस मुस्कुराहट में मेनपाल का गुस्सा जज्ब हो गया। तब उसने खुद पर काबू पाते हुए कुरतरी आवाज में कहा, तेरा नाम क्या है जाले? इश्तार का कहना है कि इसे तेरा नाम मालूम नहीं है, तो मुझे कुव्वत के नाम से पुकार सकता है। क्या तू मिस्र से आया है? हाँ, मिस्र ही का बाशिंदा है। नहीं, मैं यही मालूम करना चाहता था कि मिस्र आने से कबल तू कहाँ रहता था? तेरा हस्ब नस्ब क्या है? तेरा कबीला कौन सा है? सुन है मेनपाल, इश्तार ने तुझे मेरे बारे में जो कुछ बताया है वो हकीकत है। इससे ज्यादा ना इश्तार को मालूम हो सका है ना तुझे मालूम होगा। मैंने इश्तार से वादा किया है कि इस वक्त तक इसके साथ रहूंगा जब तक इसका इंतकाम न पूरा हो जाए। तो मैं अपने वादे की पाबंदी करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मेरे ऊपर कोई पाबंदी मुसल्लत न कर, मुझसे किसी मामले में कोई तवक्का न रख, इसमें तेरी बेहतरी पोशीदा है। मेनपाल गौर से मेरी गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन मेरी बातों से न जाने क्यों वो नाराज नहीं हुआ और मुस्कुराता रहा। इश्तार बता चुकी है कि तू हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक है, तू बड़ी बड़ी चट्टानों को लुढ़का सकता है और हम जानते हैं कि हसीन इश्तार झूठ नहीं बोलती। बहरहाल हमने तुझे तेरे शयान शान ओहदा दिया है, क्या तू इससे खुश नहीं? और इसकी बात पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तू मेरी बात पर यकीन न करे, लेकिन मैं तुझे जरूर बताऊंगा कि मुझे तो पूरे मिस्र की बादशाहत सौंपी जा रही थी और इससे कबल भी बहुत सी हुकूमतों ने अपना मुल्क मेरे हवाले करने की पेशकश की। लेकिन मेनपाल, मैं एक सैलानी इंसान हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे ओहदों और हुकूमतों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो शहनशाहों का शहनशाह हूँ। रहा तेरी फौज में शामिल होने का सवाल, तो अगर तू ऐसा करे कि अपनी सारी फौज का एक हिस्सा बना और दूसरे आधे हिस्से के लिए सिर्फ मुझे तनहा रहने दे, तो मेरी कारकर्दगी तेरी फौज से किसी तरह कम न होगी। मेनपाल मुंह फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। शायद मेरी चंद बातों ने उसे मुतमईन कर दिया था, इसलिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रही और फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तूने जो कुछ भी कहा इसमें क्या झूठ है और क्या हकीकत, तहम तेरी हम कुव्वतों का एतराफ करते हैं। ठीक है, यूं ही सही, लेकिन मैं तेरे जैसे जाले जवान की जरूरत महसूस करता हूँ। फिलहाल जो ओहदा हमने तेरे हवाले किया है इसे संभाले रख, इसके बाद अपने बारे में फैसला कर तेरा काम क्या होगा। हाँ, हमने पूरी फौज को अहकामात दे दिए हैं, तेरे मातहत अफसर तेरे पास आएंगे। आज रात चांद निकलने पर हम कूच करेंगे, जिनकी रोशनी में अपने अफसरों से मिलकर अपने दस्तों को मुनज़्ज़म कर ले। मैंने गर्दन हिला दी और खैमे से निकला। यूं प्रोफेसर मुझे बराह रास्त एक फौज की क़यादत नसीब हुई। इसी रात जबकि पहाड़ तारीकी में डूबे हुए थे, मेनपाल के लश्कर ने कूच कर दिया। रात का सफर इनके नजदीक कामयाबी की जमानत था। इश्तार मेनपाल अपने खास मुसाहबों के साथ आगे था। उनके दोनों तरफ दो घोड़े थे, जिनमें से एक पर मैं और दूसरे पर बकिया आदि फौज का सालार, जो एक अधेड़ उम्र तजर्बेकार था। ये घोड़े रात के सफर के आदी थे, इसलिए सूरज बुलंद होने तक किसी घोड़े ने एक बार भी ठोकर नहीं खाई और कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया। हमारा रुख मनाइयों की सरजमीन था और हम बर्क रफ्तारी से उस तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में मैंने कई घुड़सवारों को देखा जो हमें देखते ही भाग खड़े हुए थे और उन्होंने मेनपाल के टिड्डी दल लश्कर को खबर दे दी, लेकिन आशिरी शायद मेनपाल की कुव्वत का अंदाजा नहीं लगा सका था। चुनाचे इसने पहली मंजिल पर मुकाबले की ठानी और युस्का के मकाम पर उसकी फौज सफारा हो गई। तीसरी रात की सुबह जब हम युस्का के सामने पहुंचे तो मनाई इस तरह साकत हो गए थे जैसे बिल्ली के सामने चूहा। उनकी टांगों में शायद जान नहीं थी तो वो भाग सकते। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका मुकाबला किसी फौज से नहीं बल्कि एक समंदर से होगा। और जब वो समंदर सामने आ गया तो वो भी जान छोड़ बैठे। भागते तो कहाँ, इस समंदर से छुटकारा मुश्किल था। चुनाचे प्रोफेसर हमारी फौजें आगे बढ़ी और मनाई फौजों को नरक में ले लिया। मनाइयों ने खौफ से हथियार फेंक दिए थे और घोड़ों से कूदकर ऊंधे गिरने लगे थे। फातेह आजम मेनपाल उनकी जान बख्शी पर आमादा न था। उसने तलवार बुलंद की और मेनपाल के फौजी ने हत्ते लोगों पर टूट पड़े। एकतरफा जंग शुरू हो गई। मनाइयों को मरने से भी इनकार न था, जैसे मौत को वो अपना मुकद्दर समझ चुके हों। लेकिन मैं इस जंग के खिलाफ था। मैंने अपनी तलवार बुलंद नहीं की, जबकि एक एक सिपाही खुद मेनपाल और इश्तार कत्लेआम में मसरूफ थी। इश्तार का पूरा चेहरा पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था और वो ज्यादा से ज्यादा कत्लेआम कर रही थी। मैं किस किस को रोकता, चुनाचे मैं एक तरफ जा खड़ा हुआ। तब इश्तार एक बार मेरे नजदीक से गुजरी और मैंने आगे बढ़कर उसके घोड़े की लगामें पकड़ ली। वहशी नागन फुनकार रही थी। उसने अपनी मजबूत तलवार मेरी तरफ घुमाई और फिर मुझे पहचान कर उसे बुलंद कर लिया। और चाले, तुम इन लोगों को कत्ल करने में हिस्सा नहीं ले रहे, क्या ये जंग कर रहे हैं? लेकिन ये आशीरी के फौजी हैं, मेरे भाई के कातलों में से हैं। इश्तार ने कहा, जंग न करने वालों को सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है इश्तार, यानी इस तरह कत्ल नहीं किया जाता। लेकिन मैं एक मनाही से अपने भाई के खून का कसास चाहती हूँ।
इश्तार ने कहा और घोड़े को एड़ी लगाकर आगे बढ़ के चंद घंटों में पूरी फौज का सफाया हो गया और हम युज़का में दाखिल हो गए। सहमे हुए इंसानों की बस्ती, हर चेहरा खौफ से जर्द। मेनपाल का घोड़ा युज़का के बाजारों, गलियों और मैदानों से गुजरा था। खूंखार फौजी उसके इशारे का मुंतजिर थे। फिर इश्तार भी उसके करीब पहुंच गई और फिर एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचकर मेनपाल रुका। उसने अपनी तलवार बुलंद की और एकदम खामोशी छा गई। मुझे तूफान की आमद का एहसास था। ये खामोशी उसकी इब्तिदा थी और फिर अचानक मेनपाल ने एक जोरदार आवाज के साथ तलवार लहराई और उसके फौजियों के घोड़े शहर के गली कूचों की तरफ तोड़ पड़े। युज़का तबाह किया जाने लगा। दिलसोज चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े कत्ल किए जाने लगे। सामान लूटा जाने लगा। मवेशी खोल लिए गए। शोरे कयामत बुलंद था। वहशत बर्बरियत के मुजाहरे आम थे, लेकिन मैं इनमें शामिल न था। मेरा घोड़ा मैदान के एक कोने में एक खामोश खड़ा था। मुझे सब कुछ पसंद न था, लेकिन तहजीब की इससे दूसरे गहवारे को मैं देख रहा था। यह सब कुछ मिस्र में नहीं हुआ था। जालिम वहां भी थे। फिरौन एक दूसरे पर जुल्म करते थे, लेकिन इनका कोई पस मंजर होता था। यूं औरतों और बच्चों को मजालिम का निशाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन जो होना था हो रहा था। अगर मैं इनमें शामिल न होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन बदकिस्मतों के मुकद्दर में यही लिखा था। तब अचानक इश्तार की निगाह मेरे ऊपर पड़ी और उसकी किसी बात पर मेनपाल ने भी मुझे देख लिया। वो दोनों ही घोड़े दौड़ाते हुए मेरे पास आ गए। मेनपाल ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, ओह सुनहरे वतन वाले, क्या तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है? क्या तू खूबसूरत औरतों का तलबगार भी नहीं है? या तू भी इनमें से शामिल हो जा, अपनी पसंद की औरत हासिल कर ले, अपनी जरूरत का सामान ले ले। नहीं मेनपाल, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी सरकत से इख्तलाफ है। मेरे गुस्ताखाना अल्फाज से मेनपाल के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मौका शनास था। इस वक्त तन्हा था और मेरे कुव्वत से वाकिफ भी, इसलिए मुश्किल न हुआ और बोला, तुझे क्या इख्तलाफ है? फौजी मुकाबले पर नहीं आए थे। इनकी गिरफ्तारी मुनासिब थी, कत्लेआम नहीं। ओह, मगर वो बेबस हो गए थे। अगर हमारे साथ इतनी बड़ी फौज ना होती तो वो मुकाबला करते और हमारा वही हशर करते जो हमने उनका किया है। फिर ये बता कि हम उन्हें कैदी बनाकर उनका क्या करते? इन्हें कहाँ रखते और क्या वो हमारे लिए उलझन न बन जाते? और इन बेगुनाहों के बारे में क्या ख्याल है मेनपाल, जिन इनके घरों से निकाल कर मारा जा रहा है? ये फौजी, ये अपना वतन, अपना सब कुछ छोड़कर मुशक्कतें उठाए हुए यहाँ तक आए हैं। इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या ये अहमक है और बेमकसद ही मसाइब झेलते रहे? इनके लिए ये सब जरूरी है। फतेह हासिल करने के बारे में इनकी सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि फतेह हासिल करने के बाद मालिक गनीमत हासिल करें। मेनपाल ने कहा। मैं खामोश हो गया। मेरे पास उसका क्या जवाब था? थोड़ी देर के बाद मैंने युज़का से शोले और धुआं बुलंद होते देखा। जालिम फौजियों की लूट मार करने के बाद शहर को आग लगा दी गई थी और फिर बेशुमार भेड़े, गाय, बकरियां और इन्हीं की मानंद नौजवान लड़कियों को हाँकते हुए वो लोग वापस आ गए। इन औरतों के साथ कोई बच्चा, कोई बूढ़ा न था। सिर्फ नौजवान और नोखेज लड़कियां थी जो इन सिपाहियों की मलकियत थी। मेनपाल ने युज़का से कुछ आगे जाकर कयाम का इरादा किया और सब वहां से चल पड़े। मैं भी उनके साथ था, लेकिन न जाने क्यों मैं बददिल हो गया था। अब इश्तार भी मेरे दिल से उतरती जा रही थी। इन्हीं वहशियों में से एक, उसे चाहिए था कि अहशीरी से अपने भाई का बदला ले लेती, लेकिन वो भी मेनपाल की तरह एक एक फर्ज से बदला ले रही थी। थोड़ी दूर एक मैदान में कयाम किया गया और जश्न फतेह का मनाया गया। लूटा हुआ माल तकसीम होने लगा। भेड़ें बकरियां ज़िबा करके भूनी जाने लगी। शराब के दौर चलने लगे बदमस्त कह के याहू शोर रगू का। लेकिन मैं अपने खैमे से बाहर नहीं निकला। मैं उन वहशतनाक मनाजर को देखकर खुद पर काबू नहीं पा सकता था, जबकि मैं जानता था कि इन्हें रोकना भी मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी सुबह हम आगे चल पड़े। आशीरी को पहली खौफनाक शिकस्त का एहसास हो गया था, इसलिए मना तो तकरीबन खाली मिला, लेकिन सिर्फ इंसानों और फौजों से अलबत्ता मालो असबाब यूं ही मौजूद था। चुनाचे फौजियों ने मालो असबाब लूटने और शहर जाने पर इक्तफा किया और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ के इसी तरह दिन रात सफर तय करते हुए हम अजर 9 तक पहुंच गए। शहरे मालो असबाब मवेशियों से भरे हुए मिलते, लेकिन इंसान सिर्फ वही मिलते जो किसी वजह से फरार न हो सके होंगे। चुनाचे मेनपाल के फौजी तबर्रकन उन्हें कत्ल करते थे। उन्हीं में से एक की जुबानी मालूम हुआ कि आशीशी चला गया है और पूरी कुव्वत से शहर के इस्तेकाम और फौजों को मजबूत करने में मसरूफ है। चुनाचे मेनपाल आंधी और तूफान से आशीशी की तरफ चल पड़ा। इश्तार उसकी शरीके कार थी और बिलाशुबा वो मेनपाल के फौजियों से ज्यादा वहशत का मुजाहरा कर रही थी। उसके किसी अंदाज में निस्वानियत नहीं थी। कत्लेआम करती तो उसके लिबास पर खून की मोटी मोटी तहें जम जाती। लूट मार करती तो वहशत और बर्बरियत में अपना सानी न रखती। और फिर हम आशीशी के सामने पहुंच गए। बहुत मजबूत कला था। चारों तरफ वसी खंदकें खोदी गई थी जिनमें पानी भरा हुआ था। एक तरह से इस तक पहुंचना नामुमकिन ही था। मेनपाल जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। बहरहाल उसने चारों तरफ से कला को महसूर कर लिया और इस पर हमला आवर होने की तरकीबें करने लगा, लेकिन बज़ाहिर कोई तरकीब नहीं समझ में आती थी। हाँ, सिर्फ मैं था जो इस कले को खोल सकता था। और कई दिन के बाद इश्तार के ज़हन में मेरा ख्याल आया और एक रात वो मेरे ख़ैमे में पहुंच गई। वो पोशीदा तौर पर आई थी। मैं उसे चौंक कर देखने लगा। तुम मुझसे नाराज हो मेरे महबूब?
उसने मेरे नजदीक बैठते हुए कहा, नहीं इश्तार, लेकिन जिस अंदाज में जो कुछ हो रहा है मुझे पसंद नहीं है। अजीम मेनपाल के वैशी फौजी इसके बगैर जंग पर आमादा नहीं हो सकते, और इन लोगों के साथ यही कुछ होना चाहिए जो हो रहा है। तुम नहीं जानते, इन्होंने अरबेला के साथ भी यही सलूक किया था, बल्कि इससे भी बदतर। मेरा भाई इन लोगों के हाथों हलाक हुआ था और उसकी मौत पर इन्होंने जश्न फतेह मनाया था। मैंने देखकर खुद पर काबू नहीं पा सकती, लेकिन तुम्हारे भाई के कत्ल में बेगुनाह औरतें और बच्चे तो शामिल न थे। आह सुनहरे बदन वाले, इन्हीं माओं ने इन औलादों को जन्म दिया था जो जवान होकर मेरे भाई के कातिल बने। यही बच्चे जवान होकर वहशत और बर्बरियत के मसाले कायम करते हैं। इनकी बुनियादें उखाड़ देना जरूरी होता है ताकि मुस्तकबिल में कोई और बाल न कत्ल हो जाए। मुझे इससे इख्तिलाफ है और मैं इस सिलसिले में तेरा साथ नहीं दे सकता, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम आशीरी को कत्ल करने में मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ, मैं वो वादा पूरा करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है बताओ? इश्तार जल्दी से बोली। आशीशी में दाखिल होकर हम आशीरी की फौजों को कत्ल करेंगे, आशीरी को बदतरीन मौत मारेंगे, लेकिन शहर में ना कत्लेआम होगा और ना इसे नजरे आतिश किया जाएगा। ओह मगर फौजों को कैसे रोक सकूंगी? इश्तार परेशानी से बोली। मेनपाल के जरिए वो तुम्हारी हर बात मानता है। मैं इस बात से नावाकिफ नहीं हूं कि वो तुम्हारा आशिक है और तुमने पता है कि एवज उससे अपना सौदा कर लिया है। इश्तार चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया है। मैं इकरार कर चुकी हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं फाहिशा नहीं हूँ। क्या एक से इकरार मोहब्बत करती फिरूं? तुम मेरे महबूब हो और मेनपाल मेरी जरूरत है, और जरूरत पूरी होने के बाद इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है, ये सब बात की बातें हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं मेनपाल से बात करूंगी, मैं उसे तैयार कर लूंगी, लेकिन तुम ये तो बताओ कि हम शहर में किस तरह दाखिल होंगे? मैं खंदक में उतर कर शहर के दरवाजों पर जाऊंगा, इसे किलाड़े से तोड़ डालूंगा और फिर इसे खोल दूंगा। तब तुम्हारी फौजें आसानी से शहर में दाखिल हो जाएंगी। ये काम तुम तनहा कर लोगे? हाँ, इसी तरह जैसे मैंने तुम्हें बंदगार से निजात दिलाई थी। लेकिन वो और बात थी, शहर की फसीलों पर आग बरसाई जाएगी। मेनपाल अगर मेरी बात मानने पर तैयार हो जाए तो मैं अपने काम का खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। मैं जिंदा रहूंगा, मैंने कहा, और फिर जरूरी इकरार नामों के बाद वो वापस चलेगी। रात के दूसरे पहर मेनपाल ने मुझे बुलाया। उसके चेहरे से मक्कारी याद थी, लेकिन मैं न समझ सका कि वो इश्तार से कोई खुफिया बात कर चुका है। उसने भी मुझसे जरूरी सवालात किए और शायद मुतमईन न हुआ, ताहम उसने यह हैरत अंगेज काम मेरे सपुर्द कर दिया। रातों रात मेरे लिए एक मजबूत और बेहद वजनी कल्हाड़ा तैयार किया गया और दूसरे दिन मेनपाल की फौजें सब बस्ता हो गई। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि मेनपाल ने खंदक अबूर करके दरवाजा खोलने का क्या प्रोग्राम बनाया है। तब मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपना कल्हाड़ा कंधे से लटकाए खंदक की तरफ बढ़ा और कले से मेरे ऊपर तीरों की बारिश होने लगी। लेकिन मेनपाल और उसके लोगों ने पूरी आंखें फाड़ कर यह हैरान कुन मंजर देखा कि तीर मेरे जिस्म से टकरा कर इधर उधर गिर पड़े थे, जबकि मैं आहिनी लिबास में भी नहीं था। हाँ, एक तीर ने मेरे घोड़े की गर्दन में सुराख कर दिया और वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन अब घोड़े की जरूरत भी नहीं थी। मैं लोहे की मजबूत जंजीर दोनों हाथों में संभाले खंदक के करीब पहुंच गया। यह जंजीर मेरी मर्जी के मुताबिक बनाई गई थी। तब मैंने खंदक में छलांग लगा दी और क्या ही जोरदार बारिश हुई। प्रोफेसर मेरे ऊपर आग के गोलों की जलता हुआ स्याल धारों की शक्ल में मेरे बदन पर गिर रहा था और पानी पर आग भड़क उठी थी। लेकिन आग मेरी गिजा मेरे जिस्म में तो हल्की हल्की हरारत ने एक खुशगवार कैफियत पैदा कर दी थी। आग और पत्थरों की बारिश हो रही थी, खंदक का जलता हुआ पानी उछल रहा था और मैं दूसरे किनारे पर बढ़ रहा था। शायद मैं मेनपाल के आदमियों के साथ कले वालों की निगाहों से भी रुपोश हो गया था, क्योंकि आग और धुएं ने पूरे माहौल को आगोश में ले लिया था। फिर मैंने जंजीर का वो सिरा ऊपर उछाला जिसमें एक नोकदार आंकड़ा मुंसलिक था। आंकड़ा किसी मुनासिब जगह पर फंस गया और मैं जंजीर के सहारे ऊपर चढ़ गया और अब मैं उस अजीम उस शान दरवाजे के नजदीक था जिसे मुझे खोलना था, जो खंदक पर एक पुल की हैसियत रखता था। मैंने दरवाजे का बखूबी जायजा लिया। ऊपर वाले बदस्तूर अपना काम कर रहे थे। इश्तार और मेनपाल की दानिश में अब तो मेरे बदन के कोयले भी पिस गए होंगे, लेकिन मैं पूरे इत्मीनान से अपने काम में लगा रहा। मैं इन चीजों को तलाश कर रहा था जिन्हें बाहर से तोड़ देने से दरवाजा नीचे आ पड़ता। लंबी लंबी दो चोलें मुझे नजर आ गई, उन्हीं के दूसरी तरफ वो फुलादी जंजीर जो फाटक को रोके हुई थी। चुनाचे मैंने कमर से अपना कुल्हाड़ा उतारा और चोलों को तोड़ने लगा। जरा मेहनत करना पड़ी थी क्योंकि आशीरी ने उस पर अक्ल खर्च की थी, लेकिन काम हो गया। कुल्हाड़े के मजबूत जरबों ने फुलादी जंजीरें काट दी और यकीनन जब फाटक तेज गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरा होगा तो मेनपाल और उसके फौजियों की आंखें हैरत से फैल गई होंगी। मैं फाटक ही के अकबी हिस्से से लटक गया था और यही बेहतर हुआ। मेनपाल के फौजी तूफान की तरह उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और पूरे शहर में हाहाकार मच गई। मैं भी नीचे से निकल आया और एक खाली घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया जो अपने मालिक की तलाश को लाशों में सूंघता फिर रहा था। लेकिन अंदर मनाजर कुछ और थे। शहर में बगावत हो चुकी थी। आशीरी को कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश घोड़ों से बंधी हुई गली कोचों में घिसट रही थी।
ये सूरत हाल हैरान कुन थी, लेकिन मेन फाल के फौजियों को इस बगावत से कोई दिलचस्पी न थी। वो तो अपना महबूब खेल खेल रहे थे। इश्तार की यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि वो अपने हाथों से आशीरी को कत्ल कर सके। ताहम आशीरी के हशर से वो गैर मुतमिन भी न थी, और फिर उसने आशीरी के खानदान के लोगों से अपने इंतकाम की प्यास बुझाई। मेरे अहद की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने इश्तार को उसी आलम में देखा जिसमें देखता चला आया था, और एक दफा मैंने उसे रोका। इश्तार ने खून की प्यासी निगाहों से मुझे देखा और मुस्कुराते उस तफाकी से बोली, मेरी प्यास नहीं बुझी है, अभी मुझे ना रोको, मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुन सकती। मुझे बाल की मौत का इंतकाम लेने तो जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन मुझे बदअहदी से नफरत है। मैंने कहा, बदअहदी तुमसे भी हुई है, आशीरी मेरे हाथों कत्ल नहीं हुआ। ये तड़प सर्द हो जाने तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। और वो तेजी से आगे बढ़ गई। मैं अपनी जगह खड़ा गुस्से से खोलता रहा। अगर मैं फाटक ना खोलता तो ये कामयाबी आसान न थी। मुझे इन बदअहद लोगों से नफरत होगी। ठीक है, ये इनके आपस के मामलात थे, मुझे क्या पड़ी थी जो इनमें टांग अड़ा था। चुनाचे मैंने एक तंदुरुस्त रवाना घोड़ा संभाला और शहर पनाह से निकला। अपने खैमे में आकर मैंने अपना सामान लिया और वहां से चल पड़ा। मंजिल के बारे में न कभी पहले सोचा था और न अब इसका ख्याल ज़हन में था। पूरा दिन सफर करता रहा, पहाड़ों में, घाटियों में, सरसब्ज मकामात पर, और फिर रात को एक जगह कायम किया। बड़ी खूबसूरत जगह थी, चारों जानब सब्जा लहला रहा था। एक छोटी नदी कहीं दूर से आई और न जाने कहां तक चली गई थी। नदी के किनारे से घास का मैदान दूर तक चला गया था और दूसरे किनारे पर पहाड़ियां फैली हुई थी जिनमें लातादाद गार थे। ये जगह मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने कुछ रोज यहां रहकर आराम करने का फैसला कर लिया, और फिर अपने कायाम के लिए मैंने एक छोटा सा साफ सुथरा गार मुंतखब किया।